हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सेल बंदा। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी फ्लूइड के जेट की वजह से सामने रखी हुई स्टेशनरी प्लेट पे कितनी फोर्स लगती है या फिर मूविंग प्लेट पे कितनी फोर्स लगती है, इसके बारे में। इसे पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि सबने पढ़ा होगा कि जो फोर्स होती है वो वो बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम के। मतलब यदि कोई बॉडी है, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है F1 और यहाँ पे कोई सी फोर्स लग रही है F2 एंगल थीटा पे, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम फोर्स को बैलेंस करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स, मान लो एक्स डायरेक्शन में हमने देखा, तो ये बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम के बारे में, एम वी वी टू माइनस वी वन अपॉन टी। मतलब सिग्मा एफ एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में जितनी भी फोर्स होगा उन सब का सम्मिशन। तो एफ डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में एफ वन प्लस एफ टू कोस थीटा। वैसे सबको पता होगा लेकिन बता देता हूँ कि यदि ऐसे फोर्स लगती है, यहाँ पे एफ इस डायरेक्शन में लग रही है, तो थीटा के साथ वाला होता है एफ कोस थीटा कॉम्पोनेंट और परपेंडिकुलर वाला होता है, अपोजिट वाला होता है एफ साइन थीटा कॉम्पोनेंट। तो ये आ जाता है हमारे पास एम वी टू माइनस वी वन अपॉन टी। वी टू माइनस वी वन मतलब फोर्स लगने से पहले अगर जो इस ब्लॉक की वेलोसिटी वी वन थी, फोर्स लगने के बाद इसकी वेलोसिटी वी टू हो गई, तो वी टू माइनस चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फोर्स लगने के बाद इस ब्लॉक का मोमेंटम चेंज हो गया। तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ, ये इस इक्वेशन से हम बताते हैं। अब इसको हम फ्लूइड में लगाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई पाइप है, उसके अंदर फ्लूइड जो होता है फ्लो हो रहा है, तो वैसे तो इसके सब डिस्क्रीट पार्टिकल होते हैं, तो ऐसे अलग अलग पार्टिकल पे हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। तो हम क्या करते हैं, हम एक कंट्रोल वॉल्यूम मान लेते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम मतलब कोई दो बाउंड्रीज मान लेते हैं और सिर्फ इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं फ्लूइड के, उसको कंटिन्यूस मान के, जैसे हमने ब्लॉक पे लगाया था ऐसे ही हम इस पर फोर्स लगा लेते हैं और उससे ही हम ये सारे आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई शेयर फोर्स लग रही है इसके ऊपर, यहाँ पे प्रेशर फोर्स लग रही है इसके ऊपर P1 A1, यहाँ पे प्रेशर फोर्स लग रही है P2 A2, मतलब जितनी भी फोर्स हैं तो किसी एक डायरेक्शन में सबमिशन लेंगे सिग्मा एफ एक्स। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में लिया तो यहाँ पे P1 A1 होगा माइनस P2 A2 होगा, ठीक है, माइनस ये जितनी भी शेयर फोर्स होगी, शेयर फोर्स इंटू इसका सरकमफेरेंस, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बराबर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब एम वी टू माइनस वी वन अपॉन टी। अब लिक्विड में ये क्वेश्चन लगाने के लिए हमें दो कंडीशन की ज़रूरत होती है। पहला, स्टेडी होना चाहिए फ्लो, और दूसरा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए फ्लो। ठीक है, तभी हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं इसके अंदर। तो हाँ, अब ये एम अपॉन टी को हम लिखते हैं एम डॉट। एम अपॉन टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मतलब कि यहाँ से पर सेकंड कितना मास आ रहा है और यहाँ से पर सेकंड कितना मास जा रहा है, तो ये होता है एम डॉट। ठीक है, एम डॉट को हम रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। हमें पता है कि रो जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो मास हो जाएगा हमारे पास रो इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम हमारे पास होता है डिस्चार्ज, तो रो क्यू। तो हम लिख सकते हैं इसको सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू रो क्यू। एम एम अपॉन टी को हम लिख सकते हैं रो क्यू वी टू माइनस वी वन। अब इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि इस कंट्रोल वॉल्यूम पे जब फोर्स लगी, जो भी फोर्स लगी, उसने इस कंट्रोल वॉल्यूम का ही मोमेंटम चेंज कर दिया, जो कि हम रिप्रेजेंट करेंगे रो क्यू वी टू माइनस वी वन। मतलब जब यहाँ पे मास एंटर हुआ था तब इसकी वेलोसिटी वी वन थी और जब यहाँ से आउट हुआ तो वी टू हुई। ठीक है, तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ, वी टू माइनस वी वन इंटू रो क्यू। अब इसका अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। मान लीजिए इस जेट में से वी वन वेलोसिटी से यहाँ से फ्लूइड निकल रहा है। ठीक है, अब ये फ्लूइड पूरा बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स होगी P, यहाँ पे भी P1 P2 जो होंगे सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होंगे। ठीक है, तो इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ इसके पास V1 वेलोसिटी है, Q इसके अंदर से डिस्चार्ज निकल रहा है। तो हमें देखना है कि इस स्टेशनरी प्लेट पे कितनी फोर्स ये फ्लूइड जनरेट करेगा। तो मान लीजिए ये प्लेट इसके ऊपर F फोर्स लगा रही है। देखने से हमें पता चला है एफ फोर्स ऐसे लगा रही है, हम ऐसे भी ले सकते हैं इसको, इसका साइन चेंज आ जाएगा, लेकिन हमें जब पता है तो हम इस तरह से लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं, ये एक्स है ये वाई है, इधर पॉजिटिव ये। तो एक्स डायरेक्शन में हम इक्वेशन लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स रो क्यू वी टू माइनस वी वन।
सिग्मा एफ एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखते हैं। क्या फोर्स है एक्स डायरेक्शन में? सिर्फ ये एफ है जो कि माइनस एफ है, इज इक्वल टू रो इस फ्लूइड की डेंसिटी, जैसे वाटर है तो ये रो वाटर होगा, क्यू यहाँ से जितना डिस्चार्ज निकल रहा है, V2 माइनस V1। तो कंट्रोल वॉल्यूम जो हमने सीखा था वो देखते हैं कि यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है, यहाँ से इस तरह से फ्लूइड चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से V1 थी, इधर V2 आ जाएगी, इधर V3 आ जाएगी, ठीक है। वैसे ये दोनों सेम आते हैं लेकिन अभी मान लेते हैं V2 V3। तो एक्स डायरेक्शन में हम जब देख रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स है F रो क्यू। अब फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है एक्स डायरेक्शन में, इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जब V1 से एंटर हुई थी, ठीक है, और बाद में कितनी हो गई, यहाँ पे ज़ीरो है वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, तो ज़ीरो V2 मतलब ज़ीरो माइनस V1 हो गई हमारे पास। तो मेरे पास आ गया माइनस रो क्यू V1 माइनस एफ इज इक्वल टू रो क्यू V1। तो हमने जो डायरेक्शन ली थी वो पॉजिटिव आई, मतलब इस पर इधर की साइड रो क्यू V1 फोर्स लगेगी स्टेशनरी प्लेट वो कंट्रोल वॉल्यूम पे। अब यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ आता है। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि हम किसी भी बॉडी पे अगर जो एफ फोर्स लगाते हैं तो वो भी हमारे ऊपर एफ फोर्स ही लगाता है। तो यदि स्टेशनरी प्लेट इसके ऊपर एफ फोर्स लगा रही है तो ये कंट्रोल वॉल्यूम भी इस स्टेशनरी प्लेट पे एफ फोर्स ही लगाएगा। तो मतलब माइनस एफ आ जाएगा हमारे पास रो क्यू V1 माइनस एफ मतलब इस तरफ। तो मतलब ये फ्लूइड इस प्लेट के ऊपर रो क्यू V1 फोर्स लगाएगी। अब देखते हैं कि अगर ये प्लेट u वेलोसिटी से आगे जा रही है तो मान लेते हैं जो प्लेट है ये मूवेबल प्लेट है, मतलब ये जेट जब इस प्लेट पे जाके लगेगा तो ये प्लेट आगे u वेलोसिटी से आगे चलने लगेगी। मतलब पानी जैसे जिस वेलोसिटी से, मतलब पानी किसी वेलोसिटी से इस पे लगेगा तो ये प्लेट भी आगे इस तरह से चलने लगेगी। तो यहाँ पे हम एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये प्लेट इस फ्लूइड पे एफ फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू रो क्यू V2 माइनस V1, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स की बात करते हैं तो ये कितनी है माइनस एफ एक्स वाई, तो ये एफ इधर की साइड है तो माइनस एफ इजिकल टू रो क्यू V2 फाइनल वेलोसिटी कितनी है। देखो इस कंट्रोल वॉल्यूम में जो फ्लूइड घुसा था ये कंट्रोल वॉल्यूम है पूरा, ठीक है। जब एंटर हुआ तो वेलोसिटी V1 थी और जो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है u, क्योंकि प्लेट u से चल रही है तो फ्लूइड भी उससे लगा हुआ है, फ्लूइड भी आगे उससे ही वेलोसिटी से चल रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी होगी u माइनस V1। अब यहाँ पे q क्या होता है, डिस्चार्ज होता है हमारे पास a इंटू वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, मान लो कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। मान लो ये स्टेशनरी प्लेट थी ये भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे चल रही थी। तो क्या लगता है आपको कि अगर जो फ्लूइड भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है और ये भी प्लेट भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, क्या ये प्लेट इस फ्लूइड के ऊपर कोई फोर्स लगाएगी? नहीं लगाएगी, क्योंकि वो कभी टच ही नहीं कर पाएगी। तो मतलब ये जो v है ना वो v है ना वो u है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो मतलब अगर ये भी 10 हो गया ये भी 10 हो गया तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में कितनी हुई, 0, तो फोर्स भी तब लगेगी 0। तो मतलब ये जो Q होगा उसको हम लिखेंगे A इंटू वी आर, रिलेटिव वेलोसिटी U माइनस V1 और रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू प्लेट। मतलब अगर इसकी 10 वेलोसिटी हुई और स्टेशनरी प्लेट की, मतलब जो प्लेट आगे मूव कर रही है उसकी 5 वेलोसिटी हुई तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, इस प्लेट पे हम जब खड़े होकर देखेंगे तो पीछे से फ्लूइड हमें 5 मीटर पर सेकंड से आगे आता हुआ चलेगा दिखेगा। मतलब ये 5 से जा रही है और ये 10 से जा रही है, तो हमें ये इस प्लेट के ऊपर खड़े हो जब होंगे तो ये फ्लूइड हमें 5 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इसको वी आर को हम लिखेंगे रो ए, वी आर मतलब V1 माइनस यू, V1 माइनस यू माइनस V1। तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का रो ए V1 माइनस यू का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एफ। तो एफ हमारे पास आ जाता है रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर। तो हमने देखा था ये कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर फोर्स होती है, तो कंट्रोल वॉल्यूम इस प्लेट के ऊपर कितना लगाएगा, जस्ट अपोजिट, मतलब एफ लगाया है ऐसे कंट्रोल वॉल्यूम पे, तो ये कंट्रोल वॉल्यूम इसके ऊपर लगाएगा रो ए वी माइनस यू स्क्वायर। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं IAS का। IAS 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी जेट से फ्लूइड निकल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 का मतलब ये
इतना टाइम्स है वाटर की डेंसिटी का, मतलब वाटर की डेंसिटी 1000 है, तो ये जो हमारे पास यहाँ से ऑयल निकल रहा है इसके अंदर से, तो उस ऑयल की डेंसिटी होगी 0.8 टाइम्स ऑफ वाटर की डेंसिटी, मतलब 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि 10 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है और यहाँ पे जेट की जो क्रॉस सेक्शन ये एरिया है यहाँ से नोजल का वो 0.02 मीटर स्क्वायर है। तो ये जो स्टेशनरी प्लेट के ऊपर ये फ्लूइड कितनी फोर्स लगाएगा, तो लगा लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि स्टेशनरी प्लेट F फोर्स लगाएगा। कंट्रोल वॉल्यूम मान लेते हैं ये पूरा, यहाँ से ऐसे ये पूरा कंट्रोल वॉल्यूम है। तो फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू रो क्यू V2 माइनस V1। सिग्मा एफ एक्स माइनस एफ, रो कितनी है 800, क्यू क्या होता है A इंटू वी आर। ठीक है, इसके ऊपर खड़े होकर देखेंगे तो पीछे से 10 की स्पीड से आता दिखाई देगा क्योंकि ये स्टेशनरी है। ठीक है, तो ए एरिया है इंटू वी कितना है 10। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम में यहाँ से V1 थी 10 और जब ये टकराई तो ऊपर निकल गई, सिर्फ वाई डायरेक्शन में रह गई वेलोसिटी, तो एक्स डायरेक्शन में हुई 0, तो V2 माइनस V1, तो मेरे पास आ जाता है 800 इंटू 10 इंटू ए, वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8000 इंटू ए कितना है π/4 इंटू 0.02 का स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट एरिया ही दिया हुआ है यहाँ पे 0.02, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारे पास 1600 इंटू 10⁻3, तो ये हो जाएगा हमारे 1600 किलो न्यूटन। वेट, ये 2 0 इधर आएंगे, 2 0 कटेंगे, तो 8 2 1600 न्यूटन, 10⁻3 नहीं आएगा। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी ES में पूछा गया है कि यदि किसी जेट से क्यू डिस्चार्ज निकल रहा है और उसकी वेलोसिटी v है और कोई स्टेशनरी प्लेट है जो कि v/2 वेलोसिटी से उसकी तरफ बढ़ रही है, तो इसके ऊपर कितना डिस्चार्ज लगेगा। तो इसका आंसर क्यू नहीं होगा कि क्यू आ रहा है तो क्यू नहीं लगेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये डिस्चार्ज यहाँ से क्यू आ रहा है v वेलोसिटी से और ये अपोजिट डायरेक्शन में v ही जा रही थी, तो क्या इसके ऊपर डिस्चार्ज क्यू पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मतलब इसकी वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये जो डिस्चार्ज होता है वो होता है एरिया इंटू वी रिलेटिव, जो इसके ऊपर पड़ता है। तो मान लो ये v/2 से इधर इसकी साइड जा रही थी और v से ये आ रही थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी a इंटू वी वी वेलोसिटी होगी इसकी v/2 प्लस v 3/2 v, और a v जो था हमारे पास वो q था, तो 3/2 q। इसको ऐसे समझ सकते हैं, या मान लो कोई गाड़ी है 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है और आप भी उसी साइड 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो आपको ये महसूस होगा कि सामने वाली गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें खड़े होकर देखना है, तो इसकी v1 है और इसकी v2 है, तो सिंपल v1 माइनस v2 कर देते हैं। तो v1 कितनी है 10 माइनस v2 कितनी है माइनस की 10, तो ये हो जाएगी 20। ऐसे ही यहाँ पे है कि यहाँ पे हमें वी आर चाहिए ये, तो a इंटू वी आर कितनी है, तो v1 कितनी है v माइनस ये कितनी है माइनस का v2, तो ये प्लस v/2, तो ये जाएगा a 3/2v। स्टार्टिंग में हमने देखा था ये a इसका एरिया है और इसकी v वेलोसिटी है, तो q इसका डिस्चार्ज है, तो a इंटू वी ये है q, तो 3/2 q इसके ऊपर पड़ेगा, ये होगा इसका आंसर। यदि वीडियो देखने के बाद आपकी इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी क्लैरिटी आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।